आप सब जानते होंगे 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है भारी सूर्य ग्रहण। सूर्य देवता प्रत्यक्ष राजा हैं और उनको ग्रहण लगता है तो मानव जीवन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं ग्रहण के दिन आपको कैसे पूजा पाठ और पितरों के निमित्त तर्पण दान पुण्य करना है, कौन सी राशि पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा और पितरों के निमित्त तर्पण और जलदान इत्यादि आप कैसे करेंगे, सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या रहेगा गर्भवती महिलाओं के लिए इसका प्रभाव, ध्यान से सुनिएगा। यह जो 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है ग्रहण, यह सर्वपितृ अमावस्या के दिन हो रहा है। तो भारी दुविधा है कि पितरों के निमित्त पूजन पाठन कैसे होगा। 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या है। किसी कारण से आप अगर पितरों के निमित्त पूरे श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में कोई विशेष कार्य नहीं किए पाए हैं, जैसे मासिक धर्म की स्थिति इत्यादि हो गई है या कोई अन्य बात हुई है, तो आपको इस दिन निश्चित रूप से पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। तर्पण साथ के साथ कर दीपदान, अन्नदान, जलदान इत्यादि पितरों के निमित्त करना चाहिए। इस दिन पितृदेवता आशीर्वाद देते हुए अपने लोक की ओर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। तो इस बार उदया तिथि अनुसार दोपहर में अर्थात कुतुब काल में अमावस्या तिथि व्याप्त है। इस कारण से सूर्य मुख को देखते हुए और साथ ही साथ दोपहर में हमें अमावस्या मिल रही है। इस कारण से अमावस्या 21 सितंबर को ही रहेगी। यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या है जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाएगा। अब इसी दिन ग्रहण लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में देखिए पितृ पूजा बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। सुबह शाम जिस तरह से देवी देवताओं का पूजन होता है, ठीक उसी तरह से जो है पितरों का पूजन दोपहर अर्थात मध्याह्न काल, जिसे कुतुब काल भी कहा जाता है, उसी समय करना चाहिए। ऐसे में अगर इस समय कोई कार्य करते हैं तो बहुत सुखद अनुभूति देने वाला होता है। इस बार जो ग्रहण है ना, वह विशेष तौर पर कन्या राशि, जैसा कि पितृपक्ष के आखिरी दिन में जो यह ग्रहण लग रहा है, यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा, जो कि सभी 12 राशियों पर अपना सीधा प्रभाव डालने वाला है। यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि, कन्या राशि और मीन राशि वालों के लिए बहुत अधिक अशुभ प्रभाव डालने वाला होगा। जैसा मैंने शुरू में बताया, सूर्य देवता ज्योतिष दृष्टिकोण से कहा जाए तो ग्रहों के राजा माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर अगर कोई ग्रहण लगता है तो सीधे मानव जीवन पर और नवग्रहों पर इसका असर होता है। ऐसी स्थिति में खास तौर पर हालांकि यह 12 राशियों पर सीधे अपना प्रभाव डालेगा, परंतु मिथुन राशि के जातक, कन्या राशि और मीन राशि के जातक जो है, उन्हें अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन जातकों को करियर की परेशानी, पर्सनल लाइफ, धन संपत्ति, सेहत और रिश्तों से जुड़ी समस्या हो सकती है। विशेष तौर पर कन्या राशि के जातकों को तो बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है इसी राशि में लगने जा रहा है। यह जातक जो है किसी भी वाहन चलाते हुए या किसी बहसबाजी में ना पड़े और कहीं भी निवेश करने से पहले बहुत अधिक इनको सोचने की आवश्यकता है। आपकी राशि कौन सी है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो में आप कुछ उपाय भी जानेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। साथ के साथ वहीं कुछ राशियों के लिए यह बहुत शुभ प्रभाव देने वाला भी होगा, क्योंकि ग्रहों की चाल ढाल बदलेगी तो कहीं ना कहीं किसी के लिए तो अशुभता के रूप में और किसी के लिए बहुत शुभता के रूप में यह समय है। तो सूर्य ग्रहण जो है विशेष तौर पर वृषभ और तुला राशि के लिए बहुत शुभ हो सकता है। इन व्यक्तियों के अटके हुए रुके हुए काम बनने वाले हैं। तरक्की में और धन में बहुत सुंदर योग हर स्वरूप में बनने के आसार हैं। तो वृषभ और तुला राशि के जातकों को बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता है। तो कमेंट्स में अपनी राशि जरूर लिखते हुए आप हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। अब ग्रहण कब से शुरू हो रहा है? सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो ग्रहण है 21 तारीख को, वह आंशिक ग्रहण कहलाएगा। यह भारतीय समय के अनुसार 21 सितंबर को रात में 10:49 से शुरू होगा और देर रात 3:23 के आसपास तक चलेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक भी भारत में लागू नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता, टेंशन या किसी अनावश्यक भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन ग्रहण लग रहा है, वह रात्रि को लग रहा है। 10:49 से यह शुरू होगा और यह रात्रि को 3:23 के आसपास ही दिखाई देगा। तो भारत में इस समय तो रात होती है। ऐसी स्थिति में न तो सूतक मान्य होगा और न ही जो है ग्रहण का कोई भी सीधा प्रभाव अर्थात सूतक या भारत में यह देखा नहीं जाएगा। तो ऐसे में चिंता, टेंशन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पर यह बात आपको जोड़ना चाहूंगी कि जो व्यक्ति अपना जो है हवन इत्यादि
करते हैं, जैसे पितरों के निमित्त कोई शांति पाठ करते हैं या कोई विशेष कार्य करते हैं, तो वह दोपहर में, दिन में और शाम को अपना कार्य पूर्ण कर लीजिएगा। रात्रि में जो है आप सभी इस दिन ग्रहण के दौरान कोई अन्य मंत्र जाप इत्यादि करें। परंतु पितरों के निमित्त कोई विशेष अनुष्ठान वगैरह करते हैं तो ग्रहण के दौरान, भले ही भारत में लागू नहीं है तब भी आपको नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण भारत में भले ही लागू नहीं है, न सूतक दिखाई देगा, न इसका कोई प्रभाव होगा, फिर भी सावधानी के लिए आप सभी को अपने पेट में चंदन की 3 लाइन, क्योंकि ग्रहों की चाल ढाल बदलती है, आप जानते होंगे, रात्रि का समय है, सूर्य और चंद्रमा और पूरे जो नक्षत्र हैं वह तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही है ना। अगर वह प्रभावित होंगे तो मानव जीवन तो असर होना ही है। भले ही दिखाई नहीं दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से, हम अपनी आंखों से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, परंतु हमारे जीवन चक्र में ग्रहों की चाल ढाल, राशि परिवर्तन इत्यादि ग्रह करेंगे तो असर तो इसका होना ही है। तो ऐसे में नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बचने के लिए, देखिए, कोई भी 1 रुपया आपका खर्च नहीं होता, परंतु कुछ सावधानियां रखी जाए तो दिक्कत कहाँ है। तो आप सभी को करना चाहिए, आप सभी को अपने आसपास, जैसा मैं पहले भी बताई थी, चंदन की 3 लाइन अपने पेट में खींचनी चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, जो गर्भवती महिलाएं हैं। और साथ के साथ जब ग्रहण होना, रात्रि को आप सोने के लिए जाएं, जो मैंने समय बताया आपको, 10:49 से ग्रहण शुरू होगा और रात्रि 3:23 के आसपास होगा। भारत में सूतक नहीं है, ग्रहण मान्य नहीं है, तब भी सूर्य चंद्रमा तो प्रत्यक्ष देवता हैं ही, वही हमें दूसरे दिन भी दिखाई देंगे, वह हमें दिन में भी दिखाई दिए हैं। तो हमारे आसमान में, हमारे ब्रह्मांड में तो वह विराजित है ही, खगोलीय घटना तो हो ही रही है। ऐसे में अपने पेट में 3 चंदन की लाइन खींच लीजिएगा। साथ के साथ आप सभी जो है अपने तकिया के नीचे या अपने तकिया के आसपास कोई टेबल है तो हनुमान चालीसा, श्रीमद् भगवद गीता या महादेव का शिव महापुराण या तुलसी का पत्ता या बेलपत्र अपने तकिया के पास महादेव का आशीर्वाद और रक्षा कवच के रूप में जरूर रख लीजिएगा। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, यह बात हो गई। अब सूतक दिखाई नहीं देगा तो पूजा पाठ पर कोई रोक नहीं है। आप पूरे दिन रात 10:39 से पहले खूब समय है आपके पास, तो आप सभी खूब सुंदर भाव, सच्चे मन से पितरों के निमित्त सुबह शाम दीपदान करें, तर्पण करें, ब्राह्मण भोज कराएं और जो भी आप देवी देवताओं का पूजन करते हैं और जो अनुष्ठान करते हैं वह पूरे दिन और रात्रि आप कर सकते हैं। परंतु 10:49 के बाद ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है तो भी आप इस समय को अवॉइड ही करें, क्योंकि चाल ढाल बदलेगी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तो रहेगा ही किसी न किसी स्वरूप में। ऐसी स्थिति में पहले ही आप सजग हो जाए और पूरे रात दिन भगवान की उपासना करें और शिव की आराधना करें और बेलपत्र, पीपल वृक्ष का पूजन करें, स्वान के लिए रोटी निकालें, कौवे के लिए भोजन इत्यादि निकालें। सर्वपितृ अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। इस दिन पीपल पूजा, दीपदान का बहुत महत्व है, तो इन कार्यों को आप करना जरूर से, निश्चित रूप से लाभ होगा। बात कर लेते हैं दान क्या करना है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया किन किन राशियों पर इसका गहरा असर होने वाला है, उन राशियों को तो इस दान को करना ही है। साथ के साथ अन्य 12 राशियों को भी अपने जीवन में हमेशा तरक्की के लिए, सुख समृद्धि के लिए, पितृदोष निवारण के लिए और हर कार्य की सिद्धि के लिए सूर्य से संबंधित चीजें, जैसे लाल रंग की वस्तु सूर्य से संबंधित होती है, उसमें आता है तांबे का लोटा, चने की दाल, मसूर की दाल, गुड़, लाल वस्त्र, लाल रंग का कोई भी सामान जो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार हो। नमक भी ले सकते हैं, नमक राहु और पितरों से संबंध रखता है तो आप सभी नमक ले सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। इन सभी चीजों को साथ के साथ एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, यह जो चीजें हैं इन्हें आप एक थाली में रखें और इसे ले जाकर आप सभी अपने घर के सदस्यों का हाथ का स्पर्श कराकर कुछ दक्षिणा इसमें रखकर 16 दिनों के निमित्त जो मैं अन्नदान नहीं कर पाई हूँ वह अन्नदान संपन्न हो। ग्रहों की चाल ढाल का जो अशुभ प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ रहा है वह प्रभाव शुभ परिणाम दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए, महादेव पितरों की कृपा मिले ऐसी प्रार्थना करते हुए योग्य वेद व्यासी पंडित जी को, जो कि निर्व्यसनी हो, प्रभु की सेवा पूजा में रहते हो, उन्हें आप दान कर कर आ जाइएगा। ठीक है, इस तरह से यह जानकारी थी। क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने आपको पूरी बात बता दी। आशा है, उम्मीद है आपके लिए यह जानकारी विशेष रही होगी। भारत में सूतक नहीं है, भारत में ग्रहण नहीं है, भारत में इसका कोई ऐसा असर नहीं है कि पूजा पाठ बंद हो। कंटिन्यू आप पितरों की पूजा करें, कंटिन्यू आप जो है जो कार्य करते आ रहे हैं, आपके घर परिवार में जो परंपरा चली आ रही है वह निश्चित रूप से आप करें। बिल्कुल आपके जीवन को कोई भी स्वरूप में यह प्रभावित नहीं करेगा। दान पुण्य करें, शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल इस दिन जरूर चढ़ाएं। अभी तक आपने तुलसी में
विशेष उपाय नहीं किया है तो वह कर लीजिएगा। चैनल पर बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है जो कि कई तरह से आपके लिए लाभदायक होंगी, जो कि आपके पितृदोष, शनि, राहु परेशानी को दूर करने वाली हैं। उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। खूब सुंदर दीप दान करें, अन्न दान करें, जल दान करें, वस्त्र दान करें, गौ दान करें, सुंदर रूप में फल मिलेगा। पितृ चालीसा का पाठ करें। आप तुलसी में विशेष तौर पर इस दिन अपने हाथ में काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर 5 या 7 बार अपना नाम गोत्र बोलकर गंगा जल जरूर समर्पित करें। अपने हाथ की अंजनी में लेना है, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए आप गंगा जल अपने हाथ में 5 या 7 बार काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर तुलसी में जरूर छोड़े। इससे भारी पितृदोष समाप्त होता है और पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज की जो परेशानी चल रही है उसका पूर्ण समाधान होता है। तो यह कार्य जरूर करें। साथ के साथ सर्वपितृ अमावस्या के दिन 1 लोटा जल लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, काला तिल डालकर, तुलसी पत्ता डालकर, कुशा और जौ डालकर और साथ के साथ कुछ दाने चावल के डालकर, इनमें से 1, 2, 3, 4 चीजें कोई भी मिल जाए तो उन चीजों को लीजिए। सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े सब इस कार्य को करें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आप जल जरूर चढ़ाएं। तो इस तरह से आपको जल दान करना है। घर के दरवाजे, पीपल वृक्ष की जड़ में और घर की रसोई में आप लंबी बत्ती का काला तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए दीप दान करें। घर के दरवाजे पर 1-1 चुटकी आटा रखें सर्वपितृ अमावस्या के दिन। बाद में उसे आप चींटी, चिड़िया, कबूतर को छोड़ दीजिएगा। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। तो सर्वपितृ अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। इस दिन कार्य करने से ना आप सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन इन कार्यों को आपको जरूर करना है। कौवे के लिए रोटी निकालें, चींटी, चिड़िया के लिए दाना, मछलियों के लिए दाने की प्रबंध करें। साथ के साथ गौ माता को सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी की 2 हिस्से कर उसमें थोड़ा चावल या खीर रखकर, कोई भी मीठा रखकर सोमक वृषकपि का नाम लेकर, किसका नाम? वृषकपि, जो कि महादेव के ही स्वरूप है, उनका ध्यान करते हुए गौ माता को रोटी जरूर खिलाएं। बस यह कार्य भी आप कर लेंगे ना चलते फिरते, तो निश्चित रूप से आपके कार्य की सिद्धि होगी और 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या का दिन आपका सफल हो जाएगा। ग्रहण का भी प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा और पितृ राजी खुशी आपसे विदा लेते हुए अपने लोक की ओर गमन करेंगे। तो इस तरह से यह आपको नियम बना लेना है। इस दिन जल्दी उठना है, पीपल पेड़ की पूजा करनी है, घर पर नमक का पानी आपको प्रयोग करना है, पोछे में घर में गंगाजल या गौमूत्र का छिड़काव करना है और ग्रहण के दिन भाग्य उदित हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको सुंदर भाव सच्चे मन से प्रभु की आराधना करना है। पितृ देवताओं से आपको जो है क्षमा प्रार्थी होना है। हे पितृ देवता, मेरे जीवन में मुझसे कोई भूल चूक मन कर्म वाणी से हुई है तो वह मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए सब काम मेरे सिद्ध हो, यह कहते हुए जितना संभव हो अन्न का दान करे, जल का दान करे। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार अग्यारी के माध्यम से आप गोबर का कंडा सुलगाकर उसमें आप धूप छोड़ सकते हैं, उसमें आप भोजन जो है समर्पित कर सकते हैं। जैसा गुरुजी भी बताते हैं, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके मुख से हमारे पितृ भोजन स्वीकार करते हैं, वह है ब्राह्मण देवता, गौ माता और स्वान और साथ के साथ कौवा। इनको आप भोजन करा देते हैं और उपला जलाकर उसमें आप अगर भोजन अग्यारी के माध्यम से दे देते हैं तो यह सौभाग्य का काम है और दुख दरिद्रता को यह अंत करता है। तो इन कार्यों को एक बार प्रैक्टिकल करके तो देखिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप कौन कौन से कार्य करते हैं जरूर बताएं और अपनी कमेंट्स में अपनी राशि को टाइप कर दीजिए ताकि आपकी राशि अनुसार ही उपाय बताए जा सके। तो इस तरह से यह जानकारी थी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में प्रभु का नाम जाप जरूर कीजिएगा। हमेशा नाम जाप की महत्वता शास्त्रों में कही गई है। नाम जाप करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, संकट कटते हैं, पितृ देवताओं को भी इसका अंश प्राप्त होता है। तो आप सभी भी प्रभु का नाम स्मरण जरूर करें। राधे 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 राधे।